अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, आज की वीडियो में दो बड़ी और अहम तरीन खबरें हैं, जिसमें से एक खबर तो पाकिस्तान की चाइना के साथ जो पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर है सी पैक के हवाले से एक बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो नज़र आ रहा है। और इसी सिलसिले में शायद चीनी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो पहली बार अपना मनसब संभालने के फ़ौरन बाद यानी वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं सबसे पहले। और इस हवाले से अहम पेशरफ्त जो है वो मुतवक्के है, इस हवाले से भी हम रोशनी डालते हैं। जबकि इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर, जल्द या बदेर ही सही लेकिन मुस्लिम दुनिया ने इस बात का इदराक कर लिया है कि शायद अब बदलती हुई दुनिया और बदलते हुए हालात के साथ साथ उन्हें भी अपनी रंजिशों को, अपनी जो तनाज़ात हैं जो उनके ताल्लुकात में रखने और रुकावटें हैं उन्हें दूर करके नए सिरे से ताल्लुकात का आगाज़ करना होगा। यकीनन ये खबर ना सिर्फ इस रीजन के मुसलमान मुल्कों के लिए बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए निहायत खुशाइन खबर है और एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह इसे देखा जा रहा है, ख़ास तौर पर अरब ममालिक में, जहां अरब लीग में एक अहम फैसला होने जा रहा है और उर्दन में होने वाले इस इजलास की तफसीलात भी इस वीडियो में शामिल हैं। नाजरीन, चीन के हवाले से यूरोएशियन टाइम्स ने एक खबर ब्रेक की है कि चीनी सदर ने ग्रीन सिग्नल दिया है और उन्होंने मंजूरी दी है उस रेलवे ट्रैक की जो कि 400 अरब युआन के जरिए से काशगर से लेकर कनेक्ट करेगा गवादर को एक रेलवे ट्रैक के जरिए से। और इस खबर के ब्रेक होते ही अभी 2 दिन भी नहीं गुजरे कि ये ऐलान आया है चीनी हुकूमत की जानिब से कि चीनी वज़ीर ख़ारजा ली कॉन्ग जो हैं वो पहली बार अपने मनसब को संभालने के बाद अगर दौरा करेंगे तो पाकिस्तान का दौरा करेंगे और इस सिलसिले में उनकी आमद जो है वो मुतवक्के है। और इस हवाले से पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बल्कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से भी वो मुलाकात करेंगे। और सी पैक के हवाले से ये अहम तरीन पेशरफ्त जो है ये देखी जा रही है। इस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया में भी काफ़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं। और ये जो ट्रैक है आपकी स्क्रीन पर इस वक्त इसकी स्लाइड इस खबर की आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं यूरोएशियन टाइम्स की, ये बरास्ता कश्मीर होते हुए इसे आज़ाद कश्मीर से लेकर गवादर से एक लंबी रेलवे ट्रैक के ज़रिए से इन तमाम इलाकों को आपस में कनेक्ट किया जाएगा और काशगर को भी इसके साथ लिंक किया जाएगा जो कि चीनी इलाका है और जहां पे चीन अपनी आबादियों को तरक्की देना चाहता है। क्योंकि चीन का एक मसला ये है कि उसकी ज़्यादातर जो अमीर तरीन आबादी है या फिर जो तरक्की याफ्ता आबादी है वो जनूबी चीन के अंदर महज 15 से 20% या 25% ज़मीनी रकबे में रहती है, जबकि बाकी इलाका जो है वो समंदर से काफ़ी फासले पर है। इसलिए उन इलाकों में तरक्की नहीं हुई बल्कि वो इलाके या उन इलाकों के जो रिहायशी हैं वो भी समंदर या बंदरगाहों से लगने वाले शहरों की तरफ सफ़र करते हैं या उनकी तरफ वो आगे बढ़ते हैं, जिसकी वजह से ये इलाके ज़रा पसमानदा रह गए हैं। लिहाजा अब इन्हें गवादर की सूरत में समंदर जो है वो मुयस्सर होगा और ये इलाके भी फले फूलेंगे और यूं चीन अपनी 100% ज़मीन को एक तिजारती मरकज़ के तौर पर उभारना चाहता है और वहाँ पे तिजारती सरगर्मियों को जो है बढ़ाना चाहता है। इसके अलावा ये भी एक फ़ायदा होगा कि चीन 19,000 या 20,000 किलोमीटर का जो लंबा सफ़र उसे अपनी तिजारती जो बंदरगाहों से बहरी जहाज़ों के ज़रिए तय करना पड़ता है और दीगर ममालिक से होते हुए ये चीनी तिजारत जो है हज़ारहा ख़तरों और मुश्किलात से गुज़र कर अपने मुकाम तक पहुँचती है और इसमें काफ़ी दिन भी सर्फ होते हैं और इसमें सफ़री अखराजात भी बहुत बड़े पैमाने पर आते हैं। लिहाजा अब होगा ये कि ये जो ट्रैक तैयार हो रहा है इससे ये वाया या फिर ये जो डिस्टेंस है ये तकरीबन 1900 या 2000 किलोमीटर रह जाएगा। इससे एक तो सफ़री अखराजात की लागत भी कम होगी और चीज़ें ज़्यादा सस्ती बनेंगी और ज़्यादा अर्ज़ा कीमतों पर वो मुख्तलिफ जो एंड यूज़र्स हैं या उसके जो मुसारिफ ममालिक हैं वहाँ तक ये चीज़ें पहुँच सकेंगी। उनकी जो फिनिश्ड गुड्स है उनकी लागत में कमी वाकई होगी और इसका एक बड़ा फ़ायदा चीनी मईशत को भी होगा और पाकिस्तान को भी अल्टीमेटली इसका एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा माशी सूरत में भी होगा और स्ट्रेटजिक एतबार से भी होगा, क्योंकि इस ट्रैक के ऊपर
तकरीबन 40 से 50 ममालिक की ज़िंदगी और उनकी मुआशी किस्मत जो है उसका इन्हिसार होगा। लिहाजा पाकिस्तान स्ट्रेटजी के एतबार से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल करेगा और इसी सिलसिले में अब ये जो ट्रैक है इसकी मंजूरी 400 अरब युआन के साथ दी गई है, या फिर इसका ग्रीन सिग्नल जो है वो चीनी सदर ने दिया है। ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पे अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा को भी बुलाया गया है, जो कि यहाँ इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा, चीनी वज़ीर ख़ारजा और अफगान वज़ीर ख़ारजा के दरमियान एक सहफ़रीकी मुलाकात होगी वज़राए ख़ारजा के लेवल पर, और इस खित्ते की सूरत हाल और स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर होगा, जिसमें सी पैक एक अहम तरीन पहलू है। और नाजरीन, इस हवाले से भी ये एक अहम तरीन बात इसलिए समझी जा रही है कि सी पैक के हवाले से दुनिया में काफ़ी एक कशमकश की सूरत हाल भी थी और साजिशों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला भी था, जो कि न सिर्फ बैरूनी तौर पर बल्कि अंदरूनी तौर पर भी नज़र आ रही थी। लिहाजा ये एक कदम जो है ये यकीनन पाकिस्तान दुश्मन अनासिर के लिए इंतहाई मायूस कुन होगा और पाकिस्तान की फलाह के लिए, इसके मुस्तकबिल के लिए इस पेशरफ्त के बहुत बड़े मानी हैं और बहुत बड़ा इसका आगे जाके एक बेनिफिट जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए सामने आएगा। नाजरीन, इस ज़िम्न में दूसरी बड़ी और अहम तरीन खबर है उम्मत मुस्लिमा की जानिब से। उम्मत मुस्लिमा में एक मसरूर कुन और हैरान कुन तब्दीली जो है वो देखने में आ रही है, ख़ास तौर पर अरब ममालिक में, जहाँ ईरान और सऊदी अरब की सुलह हुई है। चीन के कहने पर यह सुलह बीजिंग में करवाई गई। चीन का इसमें एक बड़ा किरदार था और अब इसके बाद शाम के हवाले से भी अहम तरीन फैसला होने जा रहा है और उर्दन में एक अहम तरीन इजलास बुलाया गया है, जिसमें इराक, मिस्र, शाम, उर्दन और सऊदी अरब के अलावा दीगर जो अरब ममालिक हैं वो वहाँ पे इस इजलास में शरीक हो रहे हैं। और नाजरीन, यहाँ पे आपको बताते चलें कि सन 2011 में जब बगावत शुरू हुई बशर अल असद की हुकूमत के ख़िलाफ़, तो उस वक्त बशर अल असद ने इस बगावत को कुचलने के लिए ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया था। और इस हवाले से दीगर जो अरब ममालिक थे, जिसमें सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन, ओमान, मिस्र या फिर उर्दन और दीगर अरब ममालिक शामिल थे, उन्होंने एहतिजाजन इस ताल्लुकात को जो शाम के साथ थे उन्हें मुनक़ता कर लिया। शाम को यहाँ तक कि उसे अरब लीग की तंजीम में से भी निकाल बाहिर किया गया और इस हवाले से उस पर दबाव डाला गया कि इस खाना जंगी को ख़त्म करवाने या रुकवाने का कोई ख़त्मी इक़दाम किया जाए। लेकिन अब चूँकि एक तरफ बशर अल असद की हुकूमत थोड़ी मजबूत होती हुई नज़र आ रही है और शामी सदर बशर अल असद ने अपनी पोजीशन को पहले से कहीं ज़्यादा मुस्तहकम कर लिया है रूस की मदद से शाम के अंदर, तो अब ईरान और सऊदी अरब की सुलह भी हो चुकी है। तो इस हवाले से थोड़ा अरब ममालिक का जो रवैया है वो नरम होता हुआ नज़र आ रहा है और इसी सिलसिले में अब रंजिशों को बुलाकर और दोबारा नए सिरे से ताल्लुकात का आगाज़ करने के लिए उर्दन के वज़ीर ख़ारजा की दरख्वास्त पर इन ममालिक को मदऊ किया गया है, ताकि शाम के अंदर जो खाना जंगी है उसका भी खात्मा किया जा सके। शाम की जो हैसियत थी अरब लीग में उसे भी बहाल किया जाए और शाम के साथ सुलह करके उससे ताल्लुकात दोबारा बहाल किए जाएँ, ताकि इस रीजन में जो महाजराई है वो ख़त्म हो सके। क्योंकि एक तरफ जो बागी थे उनकी मदद के लिए अमेरिका भी वहाँ पे मौजूद था, दूसरी तरफ बशर अल असद की हुकूमत को बचाने के लिए रूसी फ़ौज भी वहाँ पे मौजूद है। लिहाजा इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर ये मामला पुरअमन तरीके से हल हो जाता है और दोबारा से वही एक पुरअमन फ़िज़ा जो है वो कायम हो जाती है। नाजरीन, इस हवाले से उर्दन के वज़ीर ख़ारजा ने शामी वज़ीर ख़ारजा फैसल मकदाद से अहम तरीन मुलाकात की है और इस मुलाकात में उन्हें सूरत हाल से भी आगाह किया है और मुस्तकबिल का लाहे अमल जो है वो तय करने के लिए भी उनसे काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू की है। लेकिन यहाँ पे जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा हैं फैसल बिन फरहान, वो तकरीबन 10 साल बाद, एक दहाई बाद वो
दमिश्क का दौरा करेंगे। लिहाजा ये एक बड़ी पेशरफ्त है, क्योंकि सऊदी अरब दरअसल इन अरब ममालिक का एक पेशवा, एक जो लीड करने वाला मुल्क है वो समझा जाता है। लिहाजा अगर सऊदी वज़ीर ख़ारजा वहाँ पे दौरा करते हैं तो दीगर अरब ममालिक भी यकीनन शाम के साथ ताल्लुकात उस्तवार करेंगे और उसे नॉर्मल पोजीशन में जो है लेकर आएंगे, जहां पे महाजराई ख़त्म हो जाए, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब अभी तक काफ़ी खुशगवार माहौल में आगे बढ़ रहे हैं और ये चीज़ जो है ना तो इसराइल को काबिल कबूल है और ना ही उन्हें हज़म होती है और ना ही दीगर जो कि इस खित्ते के या फिर उम्मत मुस्लिमा पर अपनी अजारादारी कायम रखने वाले, ऐसी ख्वाहिश रखने वाले जो ममालिक हैं, तागूती ताकतें हैं, उनके लिए भी ये खबर कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है बल्कि मायूस कुन है। और यहाँ पे हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुस्लिम उम्मा को इसी तरह इत्तेहाद और यकजहती के रास्ते पर आगे चलाए और दुनिया में बदलते हुए हालात के पेश नज़र उम्मत मुस्लिमा एक दूसरे के करीब आए और बाहमी इख्तलाफात और रंजिशों को जहाँ तक मुमकिन हो सके इससे दरगुजर करके एक नई ताल्लुकात की एक नई सुबह का आगाज़ किया जाए, ताकि दुनिया के अंदर जो शिफ्टिंग ऑफ पावर का एक मरहला शुरू हो चुका है उसमें मुसलमान ममालिक भी अपने अपने मफादात की हिफाजत करने में कामयाब हो सकें। नाज़रीन, आपसे अपील है कि आप भी इस हवाले से ज़रूर दुआ कीजिएगा, पाकिस्तान का CPEC प्रोजेक्ट भी पूरे तरीके से कामयाब हो, उम्मत मुस्लिमा में भी इत्तेहाद और यकजहती पैदा हो। हम इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे दीगर सोशल मीडिया के अकाउंट से इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अपना और गिरदो नवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।